हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि हम अपने ई कॉमर्स डैशबोर्ड को या ई कॉमर्स सेटअप को या वर्डप्रेस वेबसाइट को हम किसी भी कोरियर एग्रीगेटर से या किसी भी कोरियर से कैसे लिंक करते हैं, जिससे ये सारे ऑर्डर्स कुछ ही मिनटों में उस कोरियर वेबसाइट या कोरियर एग्रीगेटर के पैनल पे पहुंच जाएं। मैंने एग्जाम्पल के लिए सिप रॉकेट का यूज किया है। सिप रॉकेट मैंने इसलिए चूज किया है कि अगर हम किसी कोरियर के थ्रू जाएं और वहां पे उसके चैनल में अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करें तो वहां पे हमको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। अगर एक कोरियर की वेबसाइट पे आप जाओगे और वहां पे अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट कर लोगे आप, तो सारे रेट्स उसी के मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप सिप रॉकेट जैसे कोरियर एग्रीगेटर के पास जाएंगे तो वहां पे आपके पास 20 से ज्यादा, प्रीमियम प्लान में तो 30 से ज्यादा कोरियर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कोई ऑर्डर आया, जैसे ही वो सिप रॉकेट पैनल पे पहुंचेगा, वहां पे आप देखेंगे कि आपको उसको सिप करने के लिए बहुत सारे कोरियर्स के ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं और सबके अपने अपने रेट हैं। जो रेट आपके बजट में हो, कोरियर भी ठीक ठाक हो, अच्छा हो, आप उसको चूज कर सकते हैं। वो आपका ऑर्डर पिकअप करके ले जाएगा। रिटर्न की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। वो अगर रिटर्न होता है तो वो ऑर्डर रिटर्न भी लेके आएगा, बशर्ते आपको वहां पे रिटर्न कॉन्फ़िगर कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये सारा काम करके देख लिया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसके पहले के जितने पार्ट्स हैं वो आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, उनको पहले जरूर देख लीजिए, तो ये आपको और बेहतर समझ में आने वाला है। जितने लोग होस्टिंग परचेज कर रहे हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि वो कूपन अप्लाई करना भूल गए, जो कि मैंने इतनी बार बोला और पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया, इस वीडियो में भी है, फिर भी वो कूपन नहीं अप्लाई किए और पेमेंट कर चुके हैं। उस केस में कुछ भी नहीं हो सकता है। होस्टिंग लेते समय ही आपको लिंक पे क्लिक करना है और उसी दौरान आपको कूपन अप्लाई कर देना है। उससे आपको एडिशनल ऑफ मिलेगा। इस समय होस्टिंगर पे सेल चल रही है, ये 70%, 80% जो डिस्काउंट मिल रहा है ना, इसके अलावा आपको 5-10% ऑफ उस कूपन से मिल जाएगा, जो वैसे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वो कूपन ही भूल गए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने होस्टिंगर से बात भी की थी, लेकिन चूंकि पेमेंट हो चुका है तो फिर कूपन कैसे दोबारा उसमें लग पाएगा? इसीलिए गलती ना करें। जो लोग होस्टिंग लेना चाहते हैं, अब आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, वो लिंक पे क्लिक करें और कूपन उसी समय अप्लाई कर लें जब आप परचेजिंग कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं होगा। एक बात और आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का पोटेंशियल नहीं मालूम है। उनको ये लगता है कि यार ट्रैफिक कैसे आएगा, हम चला भी पाएंगे वेबसाइट को, या इससे कुछ और फायदा भी होगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप इससे ई कॉमर्स सेलिंग करते हैं तो बहुत फायदा है। अगर आप कुछ दिन के लिए सेलिंग नहीं करते हैं या उतना आप इस पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, आपने वेबसाइट बनाई तो वो धीरे धीरे गूगल में इंडेक्स होगा और वो गूगल पे रैंक करने लगेगी। एक बार आपकी वेबसाइट बन गई, आप अपनी वेबसाइट को हर जगह पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, जियो मार्ट जैसे जितने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, हर जगह पे मैन्युफैक्चर पैकेट इंफॉर्मेशन में मेंशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो कस्टमर वहां पे विजिट करेगा ना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कस्टमर कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा ना कि यार इसकी वेबसाइट भी है, ये एक्चुअल में एक ब्रांड है, कोई फ्रॉड नहीं है। क्योंकि आज का जो हमारा जेन जी है, जो यंग जनरेशन है, वो परचेजिंग करते समय कई बार गूगल पे ब्रांड नेम लिख के सर्च करता है कि है कौन सा ब्रांड ये। तो अगर आपकी वेबसाइट बनी होगी ना, तो सबसे पहले आपका ब्रांड जब गूगल पे लिखा जाएगा तो आपकी वेबसाइट वहां पे रैंक करेगी। वेबसाइट रैंक करेगी ना, तो उसकी एक अलग ही बात होती है। और अगर आप थोड़े मोड़े सीरियस हो, वेबसाइट बना लो आप। मैं बता रहा हूं ना कि मैं आपको आगे और भी बताऊंगा कि इसमें एड्स कैसे लगाते हैं, ये कितना पावरफुल है। मैं आपको ऐसी ऐसी फंक्शनैलिटी बताऊंगा ना कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में फ्री में कोई नहीं देता, यहां पे आपको फ्री में मिलने वाली है। क्योंकि कोई भी वेबसाइट छोटी बड़ी नहीं होती है, उसको चलाने वाले लोग कितने सीरियस हैं, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। आप बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए बहुत सारे लोग जिनको अभी वेबसाइट बना के रखने का पोटेंशियल नहीं मालूम चल रहा है, वो आगे पछताएंगे कि अरे यार बना लिया होता तो क्या होता। क्योंकि जब
किसी मार्केट प्लेसेस पे आप सेल करते हैं, नो डाउट आपको करना चाहिए, लेकिन आपकी लगाम आपके हाथ में नहीं है, उस मार्केट प्लेस के हाथ में है। जिस दिन उसने लगाम खींची आपका गेम खत्म। लेकिन ये जो वेबसाइट है ना, इसमें हर एक चीज आपके हाथ में है, पूरा डेटा आपके हाथ में है। कोई डेटा लीक का दिक्कत नहीं है कि आपका डेटा ही चोरी हो गया, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ आपके अपने हाथ में है। मैं तो फ्री थीम यूज कर रहा हूं, जो लोग पेड थीम यूज करते हैं वो इससे और अच्छा लुक दे पाते हैं अपनी वेबसाइट को। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग फ्री में बना रहे हैं, आगे आपको बैकअप रखना है, सारी चीजें बता देंगे, फिर उसके बाद हम खुद आपको एक प्रीमियम थीम में इसको कन्वर्ट करके भी दिखा देंगे। सब कुछ होने वाला है, बस चैनल पे बने रहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। काफी मेहनत हो रही है आपके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे बनाना है, कैसे मैनेज करना है, इसको आपसे शेयर करने के लिए। देखिए आज की इस वीडियो में हम, जैसे पहले हमने लिस्टिंग्स की तो सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स की, तो कमेंट्स आ रहे थे कि हम वेरिएशन कैसे लिस्ट करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आप ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं। मान लीजिए आप टी शर्ट बेचते हैं, अब इतने सारे कलर की टी शर्ट आती है, तो जाहिर सी बात है आपको वेरिएबल लिस्टिंग करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करते हैं ई कॉमर्स में, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम आपको वेरिएशन लिस्टिंग्स करके दिखाने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, बस बने रहिए, अभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको ये तो खैर मालूम है ना कि वेरिएशन लिस्टिंग्स क्या होती है। मैंने सैंपल के लिए देखो amazon.in की ये लिस्टिंग देखो ओपन करके रखी है। अभी हूबहू मैं ऐसे ही लिस्टिंग आपको करके दिखाऊंगा आपके ई कॉमर्स में। तो आप देखो ये क्या है, ये वेरिएशन लिस्टिंग है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं कलर और साइज के। तो मान लीजिए आप भी कोई टी शर्ट, क्लॉथिंग या अपैरल्स बेच रहे हैं, तो आपको भी वेरिएशन लिस्टिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। आपको आना है वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। यहां पे आने के बाद सबसे पहले आपको जाना है प्रोडक्ट ऑप्शन में। यहां पे जाएंगे तो इसके नीचे आएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा एट्रीब्यूट्स, इस पे क्लिक कर देना है एट्रीब्यूट्स पे। देखिए हमारी जो फ्री थीम है उसमें दो एट्रीब्यूट पहले से बने हैं, एक बना है कलर और दूसरा एट्रीब्यूट बना है साइज। देखो ये पहले से बना हुआ है, ठीक है ना। और यहां पे इतने सारे कलर के नाम लिखे हुए हैं और ये इतनी सारी साइजेस लिखी हैं L, M, XL। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो सिंपली आप इसको यहां से डिलीट कर सकते हैं, आप अपना बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ बेचने जा रहे हैं जिसकी जो साइज है वो इस तरीके से ना हो के आपके अकॉर्डिंग है, तो आप एक नया बना लीजिए। यहां पे नया एट्रीब्यूट आप ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड न्यू एट्रीब्यूट का ऑप्शन है, यहां पे नेम पे जाइए, आप कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए साइज आप लिख रहे हैं, साइज का नया एट्रीब्यूट बना रहे हैं तो साइज न्यू एट्रीब्यूट आप कुछ भी लिख दीजिए। ये कस्टमर को नहीं डिस्प्ले होता है, नीचे स्लग आप छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यहां पे आने के बाद आप नीचे जाइए, अभी ये जितनी चीजें हैं इनको ऐसे रहने दीजिए, सिर्फ ऐड एट्रीब्यूट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो देखो ये साइज न्यू बन के आ गया। यहां पे जाइए कॉन्फ़िगर टर्म्स में, यहां पे जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर आपको कौन कौन सी साइजेस ऐड करनी है। मान लीजिए आपको ऐड करनी है लार्ज, तो आपने लार्ज कर दिया, ठीक है। इसको ऐड न्यू साइज पे क्लिक कर दिया, लार्ज आ गया। फिर इसी के अंदर आपको ऐड करना है मीडियम, तो आपने यहां पे मीडियम ऐड किया। यहाँ पे लिख देते हैं मीडियम। मीडियम ऐड करने के बाद चलो M कैपिटल कर देते हैं जिससे सारा इक्वल रहे। ऐड न्यू साइज पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल, ये हमने 3 साइजेस ऐड कर दी अपने हिसाब से। तो ये 3 जब ऐड हो गई यहाँ पे ना, तो अगर आप फिर से आएंगे और एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये हमारा जो साइज न्यू हमने एक नया एट्रीब्यूट बनाया, इसमें 3 साइजेज हो गई, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। मैं आपको करके दिखा रहा हूं। फिलहाल मैं इसमें ये लिस्टिंग का एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं जो कि एक टी शर्ट है। तो यहां पे तो जो साइजेज होंगी वो L, M, XL, XXL लाइक दैट होगी, वो ऑलरेडी यहां पे लिखी हुई हैं। बट मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर वो साइजेज नहीं हैं, या तो आप यही कॉन्फ़िगर टर्म्स में जाइए, यहां पे देखिए इतनी साइजेज लिखी हुई हैं, देख रहे हैं ना, आप यहां पे इसी में ऐड कर दीजिए अपनी साइज। और अगर आप अलग से बनाना चाहें तो आप अलग से बना लीजिए। इतना करने के बाद
वापस एट्रीब्यूट में आइए और ये आपके पास 3 एट्रीब्यूट हैं फिलहाल। तो अभी मुझे इस पे ही काम करना है, क्योंकि मैं आपके लिए जो टी शर्ट का एग्जाम्पल ले रहा हूं इसमें मैंने 2 तरीके के कलर कॉपी किए हैं। 2 मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, बाकी तो आप अपने हिसाब से करना। ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये जो एट्रीब्यूट इन्होंने कलर का पहले बनाया है, मैं देखता हूं इसमें ब्लैक और व्हाइट है कि नहीं है। तो यहां पे देखो, यहां पे ब्लैक भी है व्हाइट भी है, तो मेरे को कलर अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे जाओ आप एडिट में जाने के बाद आप देखो यहां नीचे आओ आप, यहां पे टाइप है। टाइप में क्या है कि अगर आप लेबल चूज करोगे तो सिर्फ कलर लिख के आएगा। जैसे यहां पे देखो ये इमेजेस लगाई गई हैं, तो यहां सिर्फ कलर का नाम लिख के आएगा, लाइक ब्लैक व्हाइट जो भी रहेगा। अगर आप टाइप में कलर यूज करोगे तो यहां पे सिर्फ ब्लैक है तो ब्लैक कलर मेंशन रहेगा। आपको कलर पे क्लिक करोगे तो ब्लैक वाली लिस्टिंग खुल जाएगी, और यहां पे कलर व्हाइट मेंशन है तो व्हाइट क्लिक करोगे तो व्हाइट वाली लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। आपकी मर्जी, आप जो चाहो कर लो। मान लीजिए आपने इमेज कर दिया टाइप में, तो टाइप में आप इमेज कर देंगे ना, तो फिर आपकी इमेज वहां पे दिखाई देगी। ठीक है ना, आपकी मर्जी। जैसे मान लीजिए मैंने इमेज नहीं, मैंने कलर कर दिया कि चलो उसका कलर दिखे वहां पे, और इसको अपडेट कर दिया। तो अपडेट करने के बाद क्या हुआ कि ये हमारा जो कलर एट्रीब्यूट है वो अपडेट हो चुका है। इतना करने के बाद अभी हम बैक आते हैं, और आगे आने के बाद यहां पे कॉन्फ़िगर टर्म्स में जाते हैं। जब हम कॉन्फ़िगर टर्म्स में जाएंगे तो आप देखो यहां पे प्रीव्यू में क्या हुआ, हमने कलर चूज किया है ना। तो अब आपको क्या करना है कि यहां पे सबके जो कलर हैं वो कलर यहां पे रिफ्लेक्ट करा देना है। ठीक है, जिससे जब वो लिस्टिंग आपके अभी ई कॉमर्स मेन उस पे जाएगा कस्टमर पोर्टल पे, तो वहां पे ऐसे कलर मेंशन होके आएगा। अगर हम बाहर एट्रीब्यूट में जा करके इमेज मेंशन करेंगे तो यहां इमेज अपलोड करने का आएगा। आपकी मर्जी, क्योंकि इमेज का करेंगे आप, तो मान लीजिए अभी टी शर्ट का आपने अपलोड कर दिया, बाद में आप शर्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको अलग एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप अलग एट्रीब्यूट बना के उसमें जो आप शर्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं आप शर्ट का कलर लगा, शर्ट का सैंपल लगा दे, आपकी मर्जी है। अब जैसे मान लीजिए मैं अभी 2 तरीके की टी शर्ट लेके आया हूं, मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट। वैसे यहाँ पे कलर बहुत सारे हैं, अभी मैं 2 ही का एग्जाम्पल लेके सिर्फ आपको बता रहा हूं लिस्टिंग होती कैसे है। यहां पे जाने के बाद देखो ब्लैक है, इस पे आपको एडिट पे क्लिक करना है, और एडिट पे क्लिक करने के बाद नीचे कलर का ऑप्शन है, सिलेक्ट कलर में जाना है। ऑब्वियसली यहां पे ब्लैक तो नीचे ही मेंशन है ना, ये देखो, और इसको ब्लैक सिलेक्ट करके अपडेट कर देना है। जैसे ही अपडेट करेंगे तो आप देखो ये ब्लैक अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मुझे बैक आना है, क्यों, क्योंकि हमको और भी सारी लिस्टिंग पे काम करना है। ये देखो ब्लैक हो गया। अभी हम 2 ही वेरिएशन लिस्ट कर रहे हैं, नीचे वाला व्हाइट है, तो चलो व्हाइट में भी हम व्हाइट कलर लगा देते हैं आपको दिखाने के लिए। सिलेक्ट कलर में जाएंगे, ये नीचे व्हाइट यहाँ ऑलरेडी है, और इसको अपडेट कर देंगे। एक बार ये अपडेट हो गया ना, चलो बैक टू कलर एट्रीब्यूट चलते हैं, और ये देखो यहाँ पे व्हाइट आ गया। व्हाइट ऑलरेडी था तो समझ में नहीं आ रहा, बट व्हाइट यहाँ अपलोड हो चुका है। ठीक है ना, इतने हमने एट्रीब्यूट्स पहले बना दिए। एट्रीब्यूट्स बनाने के बाद चूंकि आपको वेरिएशन में प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, तो आपको चलना है कहां पे, ऐड न्यू प्रोडक्ट में, जैसा हमने पिछली बार किया था सिंगल प्रोडक्ट को ऐड करने में। अब देखिए यहां पे होता क्या है, यहां पे आइए, यहां पे प्रोडक्ट नेम मेंशन करिए। याद रखना हम वेरिएशन लिस्टिंग कर रहे हैं, तो यहां पे नेम तो कॉमन होगा जो पेरेंट लिस्टिंग होगी। जैसे यहां पे देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूं XY XX। चलो यार मैं यहाँ पे नाम इनका चेंज कर देता हूँ कि चलो मैं अपने हिसाब से कोई ब्रांड और बना देता हूँ, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ जिससे कोई कॉपीराइट ना आने पाए। और ये 100% कॉटन टी शर्ट हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आने के बाद ये डिटेल्स हैं, ये आइटम का डिस्क्रिप्शन है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको डिस्क्रिप्शन में लाके इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी है तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहीं पे नीचे लाके पेस्ट कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। अदरवाइज इसको देने की अभी फिलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे अबाउट दिस आइटम लिखना है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे ये देखेंगे कि हम किस कैटेगरी में
इसको लिस्ट करें, जो प्रोडक्ट हम लिस्ट करने जा रहे हैं। जैसे चूंकि यहाँ बात टी शर्ट की चल रही है, हमने जो कैटेगरी अपनी तरफ से आपको बना के दिखाई थी वो होम एंड किचन थी, आइडल्स थी, कैंडल होल्डर थी, लेकिन हमने जो इनकी बाय डिफॉल्ट थीम की कैटेगरीज थी वो डिलीट नहीं की थी, क्योंकि हमको तो बल्क चाहिए आपको दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ पे कैटेगरी है, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इसको मेन में ही सिलेक्ट कर देता हूं। फिलहाल इसकी जो एक्चुअल कैटेगरी है आपको कैटेगरी ऐड कर लेनी है और इसको उसमें सिलेक्ट कर लेना है। मैं मेन इसमें सिलेक्ट कर लेना हूं, सिलेक्ट कर देता हूं, जिससे ये मेन में रिफ्लेक्ट होने लगे। अगर वो कैटेगरी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, आप यहाँ कैटेगरी ऐड करना भूल गए यहाँ पे जाके, तो यही डायरेक्ट देखो कैटेगरी ऐड करने का ऑप्शन आता है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऐड न्यू कैटेगरी क्लिक करके वो कैटेगरी जो ऑलरेडी एडेड नहीं है आपके लिए, वो आप डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखिए अमेजोन में ये किस कैटेगरी में आता है, क्लॉथिंग एंड एसेसरीज में। तो आप चाहें तो ये जो कैटेगरी है क्लॉथिंग एंड एसेसरीज, आप कॉपी करिए, ऐड न्यू कैटेगरी में जाइए और यहाँ क्लॉथिंग एंड एसेसरीज कर दीजिए। और ये चूंकि पेरेंट कैटेगरी है, ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दीजिए। आप देखो ये कैटेगरी ऐड यहाँ पे हो चुकी है। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कहाँ गया, ये है क्लॉथिंग एंड एसेसरीज। ठीक है, हमने इसको कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर दिया। इतना करने के बाद अब आप अभी इसको ऐसे रहने दीजिए, नीचे आइए, यहाँ पे आने पे टैक्स, जो हमारे सर्च टर्म होते हैं, जो हम अमेजोन फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग्स में लिखते हैं, वो कॉमा लगा के आपको यहाँ पे लिख देने हैं एज यूजुअल जैसे आप लिखते हैं। ठीक है, ब्लैंक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, गूगल में थोड़ी रैंक करने में टाइम लगेगा, प्रॉब्लम आ सकती है। लिख देंगे कुछ अच्छे टैग्स तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गूगल पे आप जल्दी रैंक कर सकते हैं, सर्च इंजन पे जल्दी रैंक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन हमारा ये है जहाँ पे हम अभी काम करने वाले हैं। नीचे अगर आप इसको ऐसे देखें, ये आपकी थीम की सेटिंग है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आपसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट के बारे में, आप प्रोडक्ट के बारे में 2-4 लाइन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप ये वाला जो प्रोडक्ट डिटेल है ना, ये ला करके यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। चाहे तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं मेन, देखते हैं कि अभी तक हम जैसे सिंपल प्रोडक्ट लिस्ट करके आगे निकल जाते थे, क्योंकि यहाँ पे हम लिस्ट करने जा रहे हैं वेरिएशन। तो यहीं पे देखो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारा ई कॉमर्स है ये अपडेटेड है, तो यहाँ पे जो वेरिएशन स्विचेज है ना वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हमको ज्यादा प्लगइन की जरूरत नहीं है। आज से 2 साल पहले हमको ई कॉमर्स में वेरिएशन स्विचेज को इंस्टॉल, प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता था, ठीक है ना, अब नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ई कॉमर्स में वो चीज ऑलरेडी आ चुकी है। तो यहाँ पे ये एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए होता है, आपका क्या है, वेरिएबल प्रोडक्ट। तो आपको कहाँ क्लिक करना है, वेरिएबल प्रोडक्ट में। जैसे ही आप वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑप्शंस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है टैक्सेबल, जाहिर सी बात है टैक्स तो कटेगा ही। टैक्स क्लास, जैसा याद होगा ई कॉमर्स में हमने 5% 12% बनाया था, मान लेते हैं कि ये 12% कैटेगरी में आता है। नहीं आता है तो जो आता है आप ई कॉमर्स में वो क्लास वहां क्रिएट कर लोगे, तो यहाँ पे वो क्लास दिखने लगेगी। तो जब इनवाइस कटेगी तो ऑटोमेटिक इतना टैक्स उसमें कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा और आपके इनवाइस पे दिखने लगेगा। तो मैंने 12% चूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो ये जर्नल ऑप्शन हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं इन्वेंट्री ऑप्शन में। यहां पे ये जो एसकेयू है ये पेरेंट एसकेयू रहने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि हम वेरिएशन लिस्टिंग करने जाए इसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे करते हैं, तो ये पेरेंट एसकेयू होगा, मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से सबका आप एसकेयू पहले डिसाइड करके एक्सेल सीट में यहाँ पे लेके चले, जिससे जब आपकी वेबसाइट बड़ी हो जाए तो कंफ्यूजन ना रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं कि इसका जो एसकेयू है ये है टी शर्ट प्लेन, टी शर्ट प्लेन। आपकी मर्जी, आप एसकेयू अपने हिसाब से बनाना। एसकेयू क्या है, स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि आप जो स्टॉक मैनेज कर रहे हैं ना उसके लिए कुछ उसकी आइडेंटिटी भी तो होगी, कुछ यूनिट भी तो होगी। तो ये हमने बना दिया। इतना करने के बाद अभी आप इसको छोड़ दें, नीचे आइए शिपिंग में। चूंकि कलर टी शर्ट तो टी शर्ट है, एक टी शर्ट है, मल्टीपल कलर है, बट उसका वजन और डायमेंशन तो चेंज नहीं होने वाली है, वो तो सबके लिए कॉमन रहेगी ना। तो यहाँ पे आप उसका वेट और डायमेंशन जरूर दे दें। जैसे इसका टी शर्ट का इन्होंने क्या लिखा है, नीचे लिखा हुआ था इनका, ये देखिए, ये डायमेंशन है और ये इसका वेट है। वेट क्या है, 60 ग्राम,
तो हम यहाँ पे शिपिंग वेट चूंकि ये पूछ रहा है तो इसका एक्चुअल वेट तो 60 ग्राम का है, लेकिन शिपिंग में आप उसमें पॉली ऐड करोगे, कुछ करोगे, तो मान लीजिए इसका वेट हो जाता है 180 ग्राम, क्योंकि ये मैं शिपिंग के लिए मान के चल रहा हूं। आप चाहो अगर आप इसको एक्चुअल मान रहे हो तो शिपिंग के लिए आपको अलग से नीचे मेंशन करना पड़ेगा कि इसका शिपिंग का क्या वेट है, आपकी मर्जी। अब हमने इसको यहाँ पे शिपिंग वेट लिख दिया 180 ग्राम, और ये इसकी आइटम डायमेंशन है 32, 28, 4। तो मान लीजिए आप पॉली बैग लगाओगे तो 1-1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, मैं ऐसे मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा 32, 29, 5, 32, 29, मैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल करके मान रहा हूं आपके लिए 5। ये सब ऑप्शन जरूरी नहीं है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शिपिंग जोन क्लास तो हमने बनाई नहीं, अभी ऑल इंडिया हम पैन मान के चल रहे हैं, पैन इंडिया। इतना करने के बाद आप नीचे आइए, लिंक्ड प्रोडक्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहां पे आप कितने भी प्रोडक्ट अप सेल या क्रॉस सेल में दे सकते हैं, जिससे जब भी कोई कस्टमर इस लिस्टिंग पे आए तो उसके आसपास इधर इधर नीचे और भी लिस्टिंग्स दिखाए जाए, जिससे वो उसको भी साथ में खरीद सके। तो यहां पे आपको सिंपली उसके टाइटल का एक वर्ड, इसमें लिखा है ना 3 या उससे ज्यादा कैरेक्टर आप लिख दीजिए तो दिखने लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने कैंडल होल्डर एक आपके लिए लिस्ट करके दिखाया था, तो देखो मैंने कैन लिखा, अभी कैंडल पूरा नहीं लिखा, ये यहां पे आने लगा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ऐसे आप जितने चाहो उतने यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही क्रॉस सेल में आप जा करके यहां पे जितने चाहो उतने आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। पिछले जब हमने लिस्टिंग करके आपको दिखाई थी तो वहां पे चूंकि मैं पहली लिस्टिंग कर रहा था तो वहां मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया था ना, क्योंकि हमारे पास पहली लिस्टिंग थी। मैं चाहता तो इनका जो टेम्पलेट वाला है उसको यहाँ पे कॉपी कर देता, बट कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ समझाना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। अब आते हैं नीचे, ये है एट्रीब्यूट्स। अब हमको यहां पे एट्रीब्यूट देख लेना है कि हमारे पास कितने एट्रीब्यूट हैं। तो जितने एट्रीब्यूट आपने यहां पे ऐड किए होंगे ना, वो ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो दिखाते हैं। देखो कलर और साइज ये थीम की तरफ से था, मतलब आपके टेम्पलेट की तरफ से था, और ये साइज न्यू ये हमने बनाया अपनी तरफ से। आप चाहो तो यहां से डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, ज्यादा अच्छा आप वहीं से क्रिएट कर लो और कॉन्फ़िगर कर लो आप, ठीक है ना। तो एट्रीब्यूट तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहां से क्रिएट करके आए हैं। बट इसको अभी आप ऐसे रहने दें। सबसे पहले नीचे आ जाएं वेरिएशन में। क्यों? क्योंकि हम वेरिएशन लिस्टिंग करने वाले हैं। लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो एक लाइन दिखाई जाती है कि आप पहले एट्रीब्यूट टैब में जाएं और वहां से एट्रीब्यूट तो जनरेट करें ना, तब तो हम वेरिएशन बनाएंगे। तो पहले आपको कहां जाना है? एट्रीब्यूट वाले ही ऑप्शन में जाना है। अब यहां पे हमको अपने एट्रीब्यूट बनाने हैं। देखिए हम टी शर्ट बेचने जा रहे हैं जिसमें 2 कलर हैं, जैसे मैंने आपको अपनी लिस्टिंग के लिए जो एग्जांपल हमने रखा है वो दिखाया आपको। तो यहां पे हम जाएंगे और यहां पे जाने के बाद हम यहां पे ये कलर वाला सिलेक्ट करेंगे, और जब कलर सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे ये दोनों ऑप्शन टिक कर देना, यूज फॉर वेरिएशन वाला भी, और यहां सिलेक्ट वैल्यूज में जाइएगा। क्योंकि हम चाहें तो नीचे यहां सिलेक्ट ऑल करें, सारे आ जाएंगे, बट ये टी शर्ट मेरे पास उतनी कलर में नहीं है। हो सकता है आप 3 ही कलर सेल करते हो, आपके पास 3 ही कलर हो, मैं तो 2 ही कलर का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो एक मेरे पास व्हाइट कलर की टी शर्ट है और दूसरी यही टी शर्ट मेरे पास ब्लैक कलर की है। तो हमने सिर्फ 2 कलर यहां पे सिलेक्ट किए, ठीक है ना। इतना करके सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद अब एक एट्रीब्यूट आपका कलर हो गया, दूसरा एट्रीब्यूट हमारा साइज रहने वाला है, ठीक है ना। साइज में इनकी जो साइज का एट्रीब्यूट बना हुआ है, अगर इस पे जाएं तो ये सारी साइजेज हैं। मैं डेमो के लिए एल, एम, एक्सएल ये 3 ऐड कर देता हूं। एल, उसके बाद मैं ऐड कर देता हूं एम, और उसके बाद मैं ऐड कर देता हूं एक्सएल। मतलब ये टी शर्ट हमारे पास 3 साइजेज में है। यहां दोनों ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दीजिएगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करते हैं, एक काम करते हैं कि हम 2 ही साइज लेके चलते हैं, एल और एम, क्योंकि मुझे देखो आपको सिर्फ करके दिखाना है। तो मैं 2 ही साइज रखता हूं, एल एंड एम। आप देखो यहां पे चेक कर सकते हो कि आपने क्या किया है। इतना करने के बाद अब आप वेरिएशन में आइए और यहां जनरेट वेरिएशन पे क्लिक करिए। हमारे पास 2 कलर हैं, दोनों की 2-2 साइजेज हैं, क्योंकि मुझे करके दिखाना है। बहुत ज्यादा लेंगे तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको समझाने के लिए। तो कितना बनेगा वेरिएशन? 4 बनेगा ना। चलो जनरेट वेरिएशन पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अभी ये ऑटोमेटिक वेरिएशन जनरेट कर देगा।
ये देखो क्या हुआ, ब्लैक है तो ब्लैक में एल साइज होगी या एम साइज होगी, होगी ना। ऐसे ही यहां पे जाएंगे और ये आपकी ब्लैक है तो यहां पे भी एल होगी एम होगी। कहने का मतलब ये है कि ब्लैक कलर में 2 साइज, व्हाइट कलर में 2 साइज। आप इसको एम ऊपर एल नीचे भी कर सकते हो यहां सेलेक्ट करके, ठीक है ना। मतलब कितने वेरिएशन बन गए, 4 वेरिएशन बन गए, ठीक है। 4 ही तो बनेंगे ना, 2 कलर है और 2 साइज है। अब क्या करना है, यहां पे ये जो मैंने ऑप्शन दिया ये तो पेरेंट लिस्टिंग का है जो हर कलर में कॉमन होगा क्योंकि ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब बेसिकली ये हमारे 4 लिस्टिंग्स हो गई यहां पे। अब ये इस पेरेंट लिस्टिंग के अंदर ये 4 इसकी सब लिस्टिंग्स हो गई। यहां पे क्या करना है, अब आपको बारी बारी एक इस पे लेफ्ट क्लिक करना है, ये इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा। यहां पे आने के बाद अब सबका अपना अपना एसक्यू रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये ब्लैक है एल में, तो इसका कोई एसक्यू आप डिसाइड कर लेना अपने हिसाब से। मेरे को आपको करके दिखाना है तो मैं तो ब्लैंक भी छोड़ सकता हूं। चलिए मैं ब्लैंक नहीं छोड़ता हूं, मैं आपके लिए ऐसे ही कोई डमी लिख देता हूं। ब्लैक एल हमने लिख दिया हुआ है एसक्यू में। एसक्यू मेंशन करने के बाद यहां पे अभी एक इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा। तो चलो पहले एक इमेज अपलोड करते हैं इस वेरिएशन की। अगर ऑलरेडी मीडिया फाइल में वो इमेज होती तो मैं सीधा यहां से कॉपी कर लेता, तो मेरे पास अभी वो है नहीं। तो अपलोड फाइल में जाते हैं, जो मैंने आपके लिए इमेजेस कॉपी करके रखी हैं उनको यहां पे ले आते हैं, पार्ट 6 में चलते हैं और ये हैं। तो मैं काम करता हूं, यहां पे मैं ब्लैक पहले कर रहा हूं, तो ब्लैक में मैं ये वाली कर देता हूं लिस्ट। यहां पे इसको सेट वेरिएशन इमेज करता हूं, देखो ये यहां पे आ गई है। यहां पे आने के बाद आप नीचे आइए, यहां पे प्राइस और सेल प्राइस दीजिए। इनका देखते हैं कितना है, इनका क्या भाई 449 की है, 399 में बेच रहे हैं। तो मेरा भी भाई रेगुलर प्राइस 449 रुपए है, बेच हम 399 रुपए में रहे हैं। इन स्टॉक, ओके इन स्टॉक में है। इसका वेट कितना है प्रोडक्ट का, इसका वेट इन्होंने मेंशन किया हुआ है नीचे आने पे, 60 ग्राम की है, 32, 28, 4 इसकी डायमेंशन है, 60 ग्राम की है यहाँ पे और 4 ये इसका हो गया। शिपिंग क्लास, टैक्स क्लास जो पेरेंट पे हमने 12% का पहले सिलेक्ट कर दिया था ऊपर जाके यहाँ जर्नल में, वो यहीं पे रहने दें। आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपके वेरिएशन में इतना ज्यादा वेरिएशन है कि इस पे टैक्स कोई दूसरा लग रहा है, पेरेंट पे कुछ दूसरा है, तो आप यहां से इंडिविजुअली चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे आप इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन यहां भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज मेन लिख दिया है तो हर लिस्टिंग पे दिखाया जाएगा, ठीक है। इतना कर दें। इतना करने के बाद अब ये हो गया। अब इसके बाद मुझे इस वाले में जाना है और यहां भी हूबहू यही काम करना है। लेकिन एक बात आपको दिमाग में आ रही होगी कि अगर हमने ऐसे किया तो यहां पे तो एक ही इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है। हो सकता है कि भाई कस्टमर क्लिक करे वेरिएशन में तो उसको ज्यादा इमेज देखनी हो ब्लैक कलर में, या व्हाइट कलर चूज कर रहा है तो व्हाइट कलर में ज्यादा देखनी हो, तो कैसे होगा। अभी थोड़ा सा वेट करिए, उसके लिए मैं आपको एक फ्री प्लगइन बताने वाला हूं। वो फ्री में यहां पे आपको मल्टीपल इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन दे देगी। बहुत सारे लोग बताते हैं इंटरनेट पे, लेकिन फ्री वाला बहुत कम लोग बताते हैं, वो प्रो वाला बताते हैं, पेड वाला। वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी ई कॉमर्स की प्लगइन है जो फ्री में यहां पे आपको ऑप्शन दे देगी मल्टीपल वेरिएशन इमेज अपलोड करने का। तो सबसे पहले मेरी ये पहली लिस्टिंग है, हमने इसको कर लिया है। ऐसे ही मैं दूसरी लिस्टिंग में जाता हूं और यहां पे प्राइस और सेल प्राइस मेंशन कर देता हूं, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं फटाफट करता हूं। मैं फिर से यही ब्लैक वाला चूज कर लेता हूं। यहां पे मैंने ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ही हमको दिखाना है तो हमने ब्लैक चूज कर लिया। यहां पे इमेज लगा दिया हमने ब्लैक की, और इमेज लगाने के बाद यहां पे वेरिएशन प्राइस, और ये पूछा जा रहा है क्या था इसका प्राइस। फटाफट मैं इसको फिलअप कर देता हूं और फिलअप करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो प्राइस है वो है 449,399। मेन तो प्राइस है 449,399। मैं इतना लिख देता हूं, बाकी इसको छोड़ देते हैं ब्लैंक। आप तो जान ही रहे कैसे करना है इसको। चलिए ये हो गया। इतना करने के बाद अब आइए इसके नीचे वाले में, यहाँ पे ये व्हाइट है। फिर चलते हैं अपलोड फाइल में, क्योंकि अभी मीडिया में व्हाइट वाला आया नहीं। एक बार जो आप अपलोड कर लेंगे वो मीडिया में आ जाता है, तो फिर आप मीडिया से डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं, बार बार अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे भी 449,399 फटाफट फिलअप करते हैं। 449,399, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ भी जाते हैं व्हाइट वाले में।
यहाँ पे जाके फिर से इसको वाइट इमेज अपलोड करते हैं और यहाँ पे जाके फिर से यही प्राइस हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना। इतना कर देते हैं। इतना करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। कोई एरर होगा तो जरूर शो करेगा। देखो कोई एरर शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने प्राइस मेन होता है वो प्राइस हमने मेंशन कर दिया है। अगर प्राइस नहीं मेंशन करते तो यहाँ पे लिख के आने लगता। अभी क्या है कि हमने एक एक इमेज अपलोड की है, सारी अभी कैसे करते हैं आपको मैं करके दिखाने वाला हूं। नीचे के ऑप्शन की आपको जरूरत नहीं है, कैटेगरी हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखी है। एक आपका ये जो पेरेंट लिस्टिंग है इसके लिए आप यहाँ पे एक इमेज कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए जो पेरेंट लिस्टिंग को रिप्रेजेंट कर रही हो। तो चलो मैंने एक यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। इतना करके हम इसको पब्लिश करते हैं और चेक करते हैं कि ये हुआ भी या नहीं हुआ। बाद में अभी हम और इमेजेस आपको अपलोड करके दिखाएंगे तो हम अपडेट कर देंगे उस समय। तो आते हैं ऑल प्रोडक्ट्स में और यहाँ पे देखते हैं कि लिस्टिंग हुई या नहीं हुई। तो देखो ये लिस्टिंग हो चुकी है ना। इसको हम यहाँ पे फीचर्ड पे यस कर देते हैं तो ये हमारे होम पेज के जो फीचर्ड पैनल है वहाँ पे दिखने लगेगी। और हम चेक भी करके देख लेते हैं। हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं कि फीचर्ड में आया कि नहीं आया। ये देखो आ गया ना। कितना सिंपल है। मैं बता भले इतने टाइम में रहा हूं, आप करोगे 2 मिनट लगेगा। ये देखो यहाँ पे 2 कलर यहीं पे दिखा रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। क्यों? हमने यहाँ पे कलर ऑप्शन चूज किया था। अगर हम वहां इमेज ऑप्शन चूज करते तो यहाँ पे इमेज दिखती इनकी, मतलब मुझे इमेज वहां अपलोड करनी होती एट्रीब्यूट में। तो यहाँ पे देखो ये आपकी लिस्टिंग है। यहाँ पे हमने याद होगा अप लिंक क्रॉस लिंक पे कैंडल होल्डर ऐड किया है। तो देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है यू में आल्सो लाइक, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट में आता है। हमने एक ही ऐड किया, आप यहाँ जितने ऐड करते उतने लिख के आते। यहाँ पे आने पे आपको कलर चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है और साइज चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है। मान लीजिए आपको चाहिए व्हाइट कलर में, आपने व्हाइट चूज किया और साइज चूज किया M, तो देखो तुरंत आपका व्हाइट में ये ओपन होके आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे यार एक ही इमेज दिख रही है और इमेजेस दिख नहीं रही हैं, तो कैसे काम होगा? तो इसके लिए क्या है कि जैसे आप जिस कलर पे क्लिक करें उसकी सारी इमेजेस दिखें यहाँ पे, क्योंकि वहां तो एक ही इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है। तो कैसे होगा? उसके लिए फ्री प्लगइन है जिससे ये सारा काम हो जाएगा। वेरिएशन लिस्टिंग ऐसे होती है, आप समझ चुके होंगे। अगर यहाँ पे इस कलर की जगह मुझे यहाँ पे सैंपल दिखाना है तो क्या करना होगा? आपको वापस जाना पड़ेगा, एट्रीब्यूट ऑप्शन में जाना पड़ेगा, यहाँ कलर में जाके कॉन्फ़िगर टर्म्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे देखो हमने कलर चूज किया हुआ था इसीलिए यहाँ पे कलर दिख रहा था। तो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ब्लैक आइए और इस कलर ऑप्शन पे जाके एडिट ऑप्शन में जाएं और यहाँ टाइप में जाकर के इमेज कर दें। तो इमेज कर देंगे तो आपको इमेज अपलोड करेंगे, तो जो इमेज अपलोड करेंगे ना वो इमेज यहाँ दिखेगी जैसे अमेजोन में दिख रही है। देखो ये इमेजेस अपलोड किया है इन्होंने ना, तो यहाँ पे इमेजेस दिख रही हैं। तो ऐसे आप में भी दिखने लगेंगी। कलर का नेम तो लिख के आ ही रहा जैसे अमेजोन में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये यहीं से होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं, सबसे पहले हम वो प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं जिससे हम अपने इस वेरिएशन लिस्टिंग को एडिट कर पाएं और यहाँ पे जो हमारे ये चारों वेरिएशन हैं इन पे जा करके हम सब जगह मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर पाएं। तो ये कैसे होगा? इसके लिए एक फ्री प्लगइन है। तो चलते हैं सबसे पहले हम प्लगइन में और इंस्टॉल करते हैं एक फ्री प्लगइन। तो ऐड न्यू प्लगइन पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक फ्री प्लगइन सर्च करते हैं हम लोग, वेरिएशन इमेजेस गैलरी। वेरिएशन इमेजेस आप लिख दीजिए, आ जाएगा। प्लगइन का नाम है वेरिएशन इमेजेस गैलरी फॉर ई कॉमर्स, ठीक है ना। ये इमरान अहमद, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये है इमरान अहमद। और यहाँ पे नीचे आइए, ये है रेडियस थीम। याद रखना ये वाला पेड में ज्यादा काम करता है, फ्री में 2 ही इमेजेस अपलोड करने को देता है। अपना क्या है, ये अभी नया है तो इसने ओपन करके रखा है। फ्री में आप कितनी भी इमेजेस अपलोड कर सकते हो ना। तो आपको ये वाला इंस्टॉल करना, ये वाला मत करना। ये आपको 2 ही इमेज अपलोड करने का ऑप्शन देगा फ्री में। तो आपको रेडियस थीम वाला इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। एक बार ये इंस्टॉल हो जाए
उसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। ये फ्री प्लगइन है और हाईली रेटेड है, लोग इसको पसंद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये फ्री इसलिए है कि अभी ये पॉपुलर नहीं हुआ है, तो आप फ्री में इसका उठाइए फ़ायदा। ये अभी फ्री ही रहने वाला है काफ़ी टाइम तक। एक्टिवेट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही एक्टिवेट पे आप क्लिक करेंगे, ये आपका एक्टिवेट हो चुका है। यहां से आप उनकी स्टाइल्स वगैरह को चेंज कर सकते हो। जो इमेजेस वहां पे दिखने वाली हैं, इनको अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेव चेंजेस पे करते हैं, बाहर आ जाते हैं और आ जाते हैं अपने WooCommerce डैशबोर्ड पे और अगेन चलते हैं अपनी लिस्टिंग्स पे और देखते हैं कि वहां मल्टीपल इमेजेस अपलोड करने वाला ऑप्शन आया या नहीं आया। तो एडिट में चलते हैं हम लोग और यहाँ पे ये वेरिएशन ऑप्शन है, यहाँ पे आते हैं, ये चारों हमारे वेरिएशन हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना, क्या, ऐड गैलरी इमेजेस का। अब आप यहाँ पे क्लिक करके आप ब्लैक कलर की जितनी इमेजेस हैं वो सारी अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ये 2 इमेजेस एक्स्ट्रा डाउनलोड की है मेन इमेज के अलावा, आपको दिखाने के लिए मैंने किया था। तो मैं इन दोनों को ऐड इमेजेस करके यहाँ पे देखो गैलरी इमेजेस में अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही आपको चारों में कर लेना है। नीचे भी ब्लैक ही है, सेम इमेजेस यहाँ भी अपलोड करनी है क्योंकि सेम ही कलर है, बस साइज का डिफरेंस है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इससे अब बाहर आते हैं, तीसरे में चलते हैं। ये वाइट कलर है, यहाँ पे हम वाइट कलर के लिए अपलोड कर देते हैं इमेजेस। और वाइट पे जाने पे ये मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखा है 2 एडिशनल, इनको सिलेक्ट करते हैं। एक बार ये अपलोड हो जाए तो यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएंगी, तो बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं। मैं चाहूँ यहाँ मीडिया ऑप्शन में जाके यहीं पे लाइब्रेरी में जाके ना ऐड न्यू मीडिया फाइल में डायरेक्ट पहले इनको मीडिया में अटैच कर लूँ, तो बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद ये हो गया और फिर चलते हैं नीचे। ये एक लिस्टिंग और हमारी है, यहाँ पे भी हमको वाइट अपलोड करना है। अब यहाँ एक बार आ चुका है, तो अगर आप अपलोड पे क्लिक करोगे ना तो वो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार वो मीडिया लाइब्रेरी में आ गया ना तो आप सीधा यहाँ से दोनों सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके और यहाँ पे आप अपलोड कर लेना और सेव चेंजेस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो अब क्या है, इन पे सब पे इनकी इमेजेस अपलोड हो गई हैं। तो आइए प्रोडक्ट डिटेल पेज पे चलते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ रिफ्रेश करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और चलिए कोई व्हाइट कलर चूज कर लिया मैंने। मान लीजिए मुझे M साइज की चाहिए, मैंने M चूज कर लिया यहाँ पे। तो आप देखो ये हमारा प्राइमरी इमेज है व्हाइट पे जो दिख रहा है, और यहाँ पे नीचे आप आइए, ये 2 अलग इमेजेस हैं जो हमने यहाँ पे अलग से अपलोड की, जो पहले अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था। वो देख रहे हैं आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। तो ये मैंने अलग से अपलोड की, ये पहले वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं था। ऐसे ही आप ब्लैक में जाएं, ब्लैक में जाने के बाद आप कोई साइज चूज कर लें, तो आप देखिए ये ब्लैक इमेजेस हैं जो ब्लैक के लिए, जो पहले आपको नहीं दिखाई जा रही थी। तो इस तरीके से आप देखिए, अब आप अपने वेरिएशन में जो आप वेरिएशंस क्रिएट कर रहे हैं उसमें मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर पा रहे हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे जब आपकी पहली बार कोई लिस्टिंग्स में आएगा तो यहाँ पे एक इमेज दिखाई जा रही है, अगर आप चाहें तो बिना वेरिएशन पे क्लिक किए अगर आपको यहाँ मल्टीपल इमेज दिखानी है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो आपका पेरेंट है जहाँ पे हमने एक इमेज अपलोड की है, इसके नीचे ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस का ऑप्शन होता है। यहाँ पे चाहो तो आप ये सारी अपलोड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना, आपकी मर्जी, ये सारा आप अपलोड कर दो यहाँ पे। तो ये प्राइमरी के नीचे डिस्प्ले होने लगेगा, जिससे कस्टमर वेरिएशन में क्लिक करने के पहले भी श्योर हो सकता है या देख सकता है कि ये प्रोडक्ट आखिर है क्या या किस तरीके का प्रोडक्ट है। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूं। अब देखो मैं जब रिफ्रेश कर रहा हूं तो यहां पे देखो ये सारी इमेजेस दिखने लग रही हैं विदाउट वेरिएशन पे क्लिक किए हुए। क्यों? क्योंकि हमने इसको पेरेंट लिस्टिंग में सबको अपलोड कर दिया है ना, एक सैंपल दिखाने के लिए। अदरवाइज जिसको परचेजिंग करनी है ये ऐड टू बास्केट तब तक ऑन नहीं होगा जब तक वो कलर और साइज इन दोनों एट्रीब्यूट पे नहीं चेक कर लेगा। जैसे उसने व्हाइट चूज किया, M चूज किया, तो अब देखो ऐड टू बास्केट ऑप्शन ऑन हो चुका है और नीचे जो ब्लैक वाला था जो प्राइमरी में हमने अपलोड किया वो गायब हो चुका है ना, ओनली व्हाइट दिख रहा है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं और हम वेरिएशन लिस्टिंग्स कर पाते हैं। तो इस एपिसोड में इस पार्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।